संवेदना। आखिर क्या है ये संवेदना? कहाँ मिलती है ये संवेदना? शायद किताबों में, शायद अखबारों में, या फिर किसी नेता के किसी पीड़ित के घर पहुंचने पर मीडिया के कैमरों में। जी हाँ, हकीकत में तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती संवेदना। लेकिन आज मिल गई संवेदना। लाश लदे हुए एक ठेले पर। इस ठेले पर एक बेटी की लाश लदी हुई थी। एक व्यक्ति ठेला खींच कर रहा था और बेटी यानी लाश का बाप अपनी बेटी की लदी लाश के ठेले पर धक्का लगा रहा था। पहले तो हमें ठेले पर सिर्फ एक लाश दिख रही थी, लेकिन जब पूरे मामले की जानकारी हुई तो अचानक उस ठेले पर हमें 2 लाशें दिखी। और ये देखने के बाद मेरी तलाश भी खत्म हो गई, क्योंकि वो दूसरी लाश उसी संवेदना की थी जिसका गला पुलिस वालों ने घोंट दिया था। जी हाँ, ये पूरा मामला गोंडा जिले के करनैलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोमवार मौजा गड़नियनपुरवा का है, जहां अपनी मौसी के घर आई कमालपुर की रहने वाली 18 वर्षीय कुसुम की घर के पीछे तालाब में डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने उसके शव को बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और शव का पंचनामा करने के बाद पिता से शव को थाने ले जाने को कहा। पिता ने एक ठेले पर बेटी के शव को लादा और रोते बिलखते ठेले पर पीछे से धक्का लगाते हुए चल दिया। अब जरा सोचिए उस पिता की उस वक्त मनोदशा क्या रही होगी जब वह अपनी बेटी के शव को ठेले पर धक्का मारते हुए 3 किलोमीटर दूर थाने ले जा रहा था। अब जरा सोचिए उस पुलिस के बारे में। मर चुकी थी शायद उस पुलिस की संवेदना, जिसने एक बेटी के शव को ठेले पर लाद कर थाने ले जाने को पिता को कहा। शव को ठेले पर ले जाते समय जब पिता से पूछा गया कि किसने ठेले पर शव को ले जाने को कहा, तो पिता ने साफ कहा पुलिस ने। और उसके बाद रोते हुए बोला, चली गई मेरी बेटी। और फिर कैमरे से मुंह फेर लिया। उस पिता का दुख उसके आंखों से धार बनकर बह रहा था। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? हम कुछ पूछे बताओ क्या हमारी लेट क्या थी, तो भी चले गए वो छोड़ के, और कुछ नहीं था। ये बताइए इस मामले पर जब क्षेत्राधिकारी से पूछा गया कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि पिता खुद ही अपनी बेटी की लाश को लाद कर ले जा रहा था और जब पुलिस ने उसको ले जाते हुए देखा तो उन्होंने गाड़ी बुलवाकर शव को थाने में पहुंचाया। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? क्या अपनी बेटी की लाश को ढो रहा पिता झूठ बोल रहा था? क्या उसके बहते हुए आंसू इस बात की गवाही नहीं देते कि मर चुकी है पुलिस की संवेदना? जी नहीं, क्योंकि उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने 2 पुलिस वालों पर कार्यवाही करके पुलिस की मरी हुई संवेदना पर मोहर लगा दी। मामला जब पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। आज दिनांक 11/8/2021 को थाना क्षेत्र करनैलगंज सोनपुर गड़नियनपुरवा में एक बालिका के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें पुलिस वहां पर तुरंत पहुंची है तो देखा गया कि स्थानीय गांव के लोग शव को ठेला से लेकर आ रहे हैं। इस पर एम्बुलेंस बुला करके शव को ससम्मान एम्बुलेंस पर रखा गया तथा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसे कृत्य ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी जब ऐसे लोगों के हाथ में है तो वो क्या हमारी सुरक्षा करेंगे। अगर सुविधाओं की बात करें तो सरकार ने पुलिस को सवाहन की सुविधा दी है और पुलिस का ये फर्ज बनता था कि वो इस दुख की घड़ी में उस पिता की मदद करती और पुलिस इस सुविधा का उपयोग करती। लेकिन शायद ये उस पिता की बदकिस्मती थी कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।